अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे इलाके पहाड़ी सिलसिले की सैर कराऊंगी। इससे पहले ये इलाका आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। ये बहुत प्यारी एक वादी है, बहुत प्यारा एक पहाड़ी सिलसिला है और एक छुपी हुई जन्नत है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिल एरियाज़ देखे होंगे, आप शुमाली इलाका जात में गए होंगे, आपने बहुत ज़्यादा वहाँ की सैर की होगी, लेकिन ये इलाका बहुत प्यारा है, उनसे कई दर्जे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो मेरे साथ रहिएगा, कंप्लीट देखें वीडियो, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो आओ, मशहूर सूफी सिंगर साईं पठाने खां और मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह, जिसे फ्लाइंग काइट्स भी कहा जाता है, उनके शहर कोट अद्दू से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये हैं डैड और ये रही इनकी सेंट्रो। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। हम सुबह 7 बजे कोट अद्दू से निकले। 25 अगस्त 2021 को हमारी गाड़ी शहर के रश से निकलती हुई अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। शहर की शोर भरी जिंदगी और हेक्टिक लाइफ से निकलकर हम ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ सुकून था, खामोशी थी, फितरत के बेहतरीन नज़ारे थे, लोगों में खलूस था, मोहब्बत थी और औरत के लिए एहतराम था। अगर आपने इस इलाके की सैर को निकलना है तो 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता डेरा गाजी खान से सखी सरवर और सखी सरवर से आप सीधा मुबारकी टाप तक जाते हैं। अगर आप डेरा गाजी खान से निकले तो आप 2 घंटे के सफ़र के बाद इस इलाके की टॉप की चोटी तक पहुंच सकते हैं, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से लगभग 7300 फीट है और ये जगह खूबसूरत और पुरसकून है। रोड नए बन रहे हैं और 1-2 जगह थोड़ी सी ख़राब हैं, मगर ओवरऑल रास्ता अच्छा है। आप मोटरसाइकिल पर या गाड़ी दोनों पर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता कोट अद्दू से निकलता है। आप यहाँ से सीधा पुल कंबर पर आएंगे और जो कोट अद्दू से 25 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से आप इंडस रोड पर सफ़र करते हुए तौसा शरीफ की तरफ जाएं तो रास्ते में कोई 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक बस्ती आती है जिसे चौकी वाला कहते हैं। वहाँ से एक रोड मगरिब की तरफ निकलता है, वो पकड़ लें तो मज़ीद 15 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आपको सुलेमान की रेंज में दाखिल हो जाते हैं। चौकी वाले से आगे रोड बन रहा है जो कि 1 माह के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। आप जो ही कोह सुलेमान में दाखिल होते हैं आपको बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें नज़र आएंगी, छोटी छोटी वादियाँ, जिनमें खजूर के दरख्त, बेरी और रेखी कीकर नजर आएगा। ये इलाका पंजाब के मौजूदा वजीर आला उस्मान बुज़दार का है और यहाँ पर 90% से ज़ायद आबादी बुज़दारों की है जो कि बलोची और सराइकी ज़बान बोलते हैं। ये इलाका बहुत पुरअमन और शांत है। अब यहाँ सड़कें बन रही हैं, पीने के पानी के प्लांट्स लग रहे हैं, बिजली पहुँच रही है और सेलुलर कंपनियों के टावर भी लग रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मोबिलिंग काम करता है और बाकी सेलुलर कंपनियों की सर्विस बहुत कम जगह पर मौजूद होती है। ये रास्ता उस्मान बुज़दार की बस्ती बार्थी तक जाता है। बार्थी इस इलाके की बस्ती है। इस इलाके के शुमाल में तुमुन कैसरानी और जुनूब में तुमुन लगारी आबाद है। ये वादियाँ कैमरे की आंख से जितना खूबसूरत नज़र आती हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं।
यहाँ पर आपको इक्का दुक्का होटल भी मिल जाते हैं और पेट्रोल की सर्विस भी जो है वो दस्तयाब है। अगर आप इस इलाके में रहना चाहें तो कैंप साथ लेकर आएं। ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जहां आप कैंप लगाकर आराम से रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ। यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। इनको अगर पता चल जाए कि कोई मेहमान आया है तो वो आपको अपने घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे और सोने की जगह भी देंगे। अगर आप लोग 2-3 दिन गुजार के आएँ तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप 2-3 साल की एनर्जी इकट्ठी करके आ सकते हैं और शहर की मुसीबत ज़दा ज़िंदगी का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। खासकर सराइकी वसेब के लोग जो मरी या दूसरे शुमाली इलाका जात में जाते हैं, वो इस साइड का रुख करें तो भरपूर नज़ारे देख सकते हैं और शानदार वक्त गुजार सकते हैं। इस इलाके की मशहूर चोटियाँ या इलाके जहाँ पर आपको लाजमी जाना चाहिए: गट्टा रेख, मट चांडिया, रोंगढ़, गुलू टाप, मुबारकी टाप, यकबाई, खरण बुजदार और बेल बत्थर। ये सारे इलाके इस पहाड़ी सिलसिले में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। यहाँ आपको जैतून के दरख्त, बेरी के जंगल और काऊ के पौधे मिलेंगे। ये पहाड़ी सिलसिला समी की तरह खूबसूरत और मस्त तवक्ली की तरह अटल और कायम है। आज हम भी इस कोह सुलेमान में मस्त तवक्ली की सुन्नत पूरी करने गए थे। कोह सुलेमान में मस्त तवक्ली माउंट में गाय चराया करता था। इन्हीं पहाड़ों में एक दिन अपने दोस्त के साथ वो माउंट से रस्तरानी जाते हुए तूफानी बारिश में फंस गया। उसकी नज़र एक खैमे पर पड़ी और वो इसकी तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो एक औरत उसकी तनाबे खींच रही थी। सामान और खैमा बचाने की जुस्तजू में बारिश में भीगते बदन से चुनरी उड़ गई। खुले काले बालों, चेहरे की गुलाबी रंगत और सियाह आंखों ने ऐसा जादू किया कि मस्त हमेशा के लिए समूह का होकर रह गया।
इस इलाके में 3 बड़े बड़े हिल टोरेंट, जिसे मकामी ज़बान में नाए, गाज या आफ्की कहते हैं, निकलते हैं। सबसे पहले संघड़ आता है, इसके बाद सोरी लुंड और आखिर में वडोर को क्रॉस करना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये नदियाँ जब बहती हैं तो वो मंजर भी देखने लायक होता है। सर पटकता पानी जब पहाड़ों से नीचे उतरता है तो इसकी घन गरज की आवाज़ से देखने वाले पर रिकत तारी हो जाती है। इस आवाज़ को मकामी ज़बान में हिरक कहा जाता है। पानी की इस आवाज़ को सुनकर पहाड़ के दामन में लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये पानी उनकी ज़मीनों को सैराब करता है और खुशहाली लाता है। इस इलाके की चांदनी रातें बहुत गजब की होती हैं। बाथी से थोड़ा सा आगे प्लेटो यानी पहाड़ के अंदर मैदानी इलाका है। यहाँ छोटे छोटे पानी के डैम हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, परिंदे हैं, खासकर काला तीतर और खरगोश देखे जा सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ या अकेले यहाँ मौजूद हैं। 14वीं का चांद है, ठंडी हवा चल रही है, चांदनी पहाड़ों और वादियों से बिखर कर फैल चुकी है। दूर दूर तक गहरी खामोशी है। आप अपने टेंट के सामने बैठकर हद्दे नज़र जादुई नज़ारा देख रही हैं। कभी कभी बलोची साज नड़ की आवाज़ आपके कानों में रस खोल रही है। कोई तीतर फितरत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी मुधर आवाज़ का जादू जगा रहा है, और आप अपनी ज़िंदगियों की परेशानियों और झंझटों से मुक्त होकर किसी सच्चे भगत की तरह मुराकबे में बैठकर इस सारी खूबसूरती को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप नहीं जानते कि आप कितना हल्के और मसरूर हो चुके होंगे। आप सराइकी के मशहूर शायर रिफ़त अब्बास की तरह कह उठेंगे कि तेरी दुनिया बहुत सोहनी रब साइयां, साकू ढेर दिहाड़े जी मरडे। हाँ जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। जो मैंने आज आप लोगों को इलाका दिखाया है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग लेना चाहें, कोई मालूमात लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट से आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगी।
ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.